नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिनका एग्जाम अभी रह गया है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, वो अच्छे से तैयारी करते रहे, क्योंकि उनके लिए कंटिन्यूसली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वीडियो बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो सकता है, लगभग सभी फेज के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, तो उनको इंतजार है कट ऑफ का। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 का क्या सटीक कट ऑफ रह सकता है, तो पूरा एनालिसिस करके आया हूँ आज मैं। कई लोग मेरे से कह रहे हैं कि सर 2018 से कंपैरिजन करके आप बताइए, तो पूरा 2018 से 2019 तक का पूरा सफर कंपैरिजन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा कि कट ऑफ कई चीजों से डिसाइड होती है, तो पूरा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि एग्जाम सेंटर पे जाके लगातार मेरे भाई आप लोगों के लिए धूप में मेहनत की है, पानी में मेहनत की है, पानी बरस रहा है, धूप आ रही है, सब में बिल्कुल अपने हौसलों को बुलंद करते हुए वहां पर खड़े रहे और ईमानदारी से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहे और एनालिसिस लेते रहे। और आप लोगों के लिए ही वहां पर सटीक एनालिसिस दिया गया, ताकि आपको एग्जाम में भी काफी ज्यादा फायदा मिला कई अभ्यर्थियों को। और उससे अब आपकी कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं, जो भी मेरे को अटेम्प्ट पता चला है, वहां पर एक्यूरेसी पता चली है, तो पूरा एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए जानते हैं आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ 2022 में जो अभी एग्जाम चल रहा है 2019 का क्या रह सकता है फॉर पीईटी के लिए। सभी फेज का मैं बता रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें 2018 की, तो 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई थी और इस ग्रुप डी की वैकेंसी के लगभग 62,000 प्लस पद निकले हुए थे। और इतने पदों के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें जंप लगाई, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया। तो लगभग टोटल फॉर्म की अगर हम फिलअप की बात करें तो 1 करोड़ प्लस फॉर्म इसमें फिलअप किए गए थे। ठीक है भाई। अगर हम इसमें अटेंडेंस की बात करें कि एग्जाम में अटेंडेंस, उस समय कोरोना होता नहीं था, तो कोरोना नहीं था, तो उस समय सभी अभ्यर्थियों ने, मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थियों ने एग्जाम को दिया। तो लगभग 70% उसमें क्या रही, अटेंडेंस रही। 70% उसमें क्या रही, अटेंडेंस रही। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उस समय नॉर्मलाइजेशन था, तो आपको भी पता होगा 2018 में जब नॉर्मलाइजेशन था, तो नॉर्मलाइजेशन में कईयों के कई मार्क बढ़े, 10 से 15 तक मार्क बढ़े। तो नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली में क्या होता है, शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, ज्यादा। लेकिन यहां पर अब 2019 की बात करें तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसमें परसेंटाइल मेथड है। कौन सा मेथड है भाई, परसेंटाइल। अगर उस समय की अगर हम बात करें तो क्या उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उस समय भी नेगेटिव मार्किंग थी, जो इस समय भी थी। तो अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक बात समझने की है कि वहां पर अटेंडेंस 70% थी, लेकिन जब ये एग्जाम जस्ट इसके 1 साल बाद 2019 में ही आपको एक और बड़ी भर्ती देखने को मिल गई और बड़े पदों के लिए देखने को मिली। इसका नाम था 1 करोड़ प्लस पद। 1 करोड़ प्लस पद उसमें हमको देखने को मिले। जैसे ये खत्म हुई उसकी तुरंत बाद ये वैकेंसी आ गई। तो उससे क्या हुआ कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेट थे, जिनका नहीं होना था, उनने भी फॉर्म डाल दिया। जिनको शंका थी चलो हमारा होगा कि नहीं होगा, उनने भी इसमें फॉर्म डाल दिया, तो सबका हो गया। तो उस वजह से अगर इसके फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ 15,67,000 के अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म डाला। अब फॉर्म डला रह गया भैया, कोरोना लग गया। अब कोरोना लग गया तो जिनकी ज्वाइनिंग हो गई वो तो चले गए। लगभग अगर हम बात करें तो इसमें से कितना आदमी छट गया होगा, लगभग 1 करोड़ में से जो ऊपर का आदमी था ना, वो पूरा का पूरा छट गया। वो एग्जाम देने नहीं आया, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई होगी किसी कारणवश से। कईयों ने एग्जाम भी नहीं दिया क्योंकि काफी टाइम पीरियड हो गया, किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो एग्जाम नहीं दिया। इसलिए आपकी जो अटेंडेंस रही ना, वो हर शिफ्ट में आपको 40 से 50% के नियरेस्ट ही मिली है, इससे ज्यादा अटेंडेंस देखने को नहीं मिली। इसी वजह से कट ऑफ जो रहेगा वो इस बार का क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन इसमें है नहीं और परसेंटाइल मेथड का प्रयोग होना है, और उसमें आपका जो भी अटेम्प्ट आपने किया है उसमें ही 2 से 3 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा फर्क आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन में होता था। इसमें भी आपकी 1/3 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। अगर इसमें एग्जाम के लेवल की बात करें, इनके एग्जाम के लेवल की बात करें तो वो ईजी टू मॉडरेट रहा, ईजी टू मॉडरेट। लेकिन उस समय तुरंत एग्जाम हुआ, अच्छी प्रिपरेशन थी, तो अभ्यर्थियों के 80 क्वेश्चन प्लस वो करके आ रहे थे, 80 क्वेश्चन प्लस वो करके आ रहे थे। अगर मैं उस समय की और अगर इस समय की अगर हम बात कर लें एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल इसके कंपैरिजन में भी मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। मॉडरेट उनके लिए है जिन्होंने हार नहीं मानी, प्रिपरेशन अच्छे से की है। ठीक है, और प्रिपरेशन ही डिसाइड करती है कि एग्जाम का लेवल आपके लिए कैसा है, मॉडरेट है, हार्ड है या फिर इजी है। तो इस बार क्या है, पेंडिंग में डला रहा, तो कई लोगों को ये मॉडरेट और हार्ड के बीच में ही लगा है। इसलिए यहाँ पर जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 65 से 70 के बीच में। जो 80 बोल रहे हैं, 90 बोल रहे हैं ना, वे तुक्के वाले हैं मेरे भाई, अटेम्प्ट करने वाले नहीं है, तुक्के वाले हैं। तो सुन लेना मेरे भाई, 65 से लेकर 70 के बीच में ही अटेम्प्ट रहा है इस बार, एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और कंपटीशन आपका ज्यादा नहीं रहा, हर बच्चे की 15 से 20 सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर रहा है आप लोगों के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं 2018 में, अगर 2018 की बात करें तो उस समय फॉर पीईटी के लिए थे आपका रीजन वाइज कट ऑफ की बात करें तो अजमेर का कितना गया था जनरल के लिए 73.73
ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए कितना गया था 63, इलाहाबाद की बात करें तो 74, जनरल के लिए, ओबीसी की बात करें तो 69, और अगर भोपाल की बात करें तो 75 जनरल के लिए। इस तरह से ये कट ऑफ गया हुआ था, देख रहे हैं आप उस समय ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ था। लेकिन इस बार क्या कट ऑफ रहेगा, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जो भी हमने सटीक एनालिसिस मैंने आपको बताया उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, और आपको पता है लगातार एनालिसिस किया है और हर बच्चे से बातचीत करने का प्रयास किया है, तो आपको पीईटी के लिए सटीक कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। अगर इतने नंबर हैं तो निश्चित रूप से आप पीईटी की तैयारी करिए। देखिए जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल का आपका 58 से लेकर 62 के बीच में बन रहा है, तो कमर कस लो, दौड़ना स्टार्ट कर दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसमें भी आप प्लस माइनस 1-2 कर लेना। और दूसरी बात, ये फेज वाइज मैं बता रहा हूं, और फेज में कई जोन ऐसे भी होंगे जिनकी कट ऑफ इनसे भी कम रह सकती है, 57 रह सकती है, 56 रह सकती है, ये बात ध्यान रखना। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का रहेगा 52 से लेकर 57 के बीच रहेगा। और अगर ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही मान लीजिए, 52 प्लस मान लीजिए। और अगर एससी की बात करूं तो एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो 49 से लेकर 51 के बीच में रहेगा, 49 से लेकर 51। और इसमें भी आप प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हो, तो घबराना मत कि सर आपने ज़्यादा बता दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सटीक बता रहा हूँ आपको, लगभग इतने के बीच में है आपका चांस है बिल्कुल। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का 47 से लेकर 50 के बीच में, 47 से लेकर 50 के बीच में। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 40 प्लस। और एससी एसटी में फिर भी मैं कहता हूं कई जोन ऐसे होंगे जिनमें 40 नंबर बनना है, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया 2018 को कंपैरिजन करके कि इस बार का पीईटी के लिए क्या रह सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। और कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, कई लोगों को मत पसंद नहीं आते हैं, तो भैया नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें ये अपना एक्सपेक्टेशन होता है, हर किसी का एक एक्सपेक्टेशन होता है। अब इसी कट ऑफ को देखकर कई लोग ये कहेंगे अरे सर कट ऑफ तो इतनी कम नहीं जाएगी, कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाएगी, तो वो उनका मत है, ठीक है। और कई लोगों का मत ये होता है कि कम बता दी तो वो ज्यादा बताएंगे, ज्यादा बता दी तो वो कम बोलेंगे। तो भैया ये मैंने आपको बताइए पूरे 2018 और 2019 के सटीक एनालिसिस के आधार पर। अब अगर आप सेटिस्फाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल बनाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइंस की प्रॉपर क्लासेस चाहते हो ना, क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने रेलवे के लिए, एएलपी के लिए, और क्या कहते हैं एसएससी के लिए, तो जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।